आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो ठीक, शुरू कर रहे हैं। Yes. नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा बीमा ज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। और आज बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस कोविड 19 महामारी के से पूरा देश त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है। और आज इसी बीच आपने जो बीमा ज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसके कुछ फीचर्स, जो आपने डेमो वर्जन डाउनलोड किया है उसके कुछ फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है इस बीमा ज्ञान एप्लीकेशन का। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इसके यूज से, इसके निरंतर इसका अगर आप प्रॉपर सही ढंग से अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपके बीमे के व्यवसाय में निरंतर कंटिन्यूअस एक नया मुकाम, एक नया रिकॉर्ड, एक नया कार्य और अधिक से अधिक आप इससे फायदा उठा के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज बीमा ज्ञान को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन है किस चीज के लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत दिन पहले ही, करीब 5 साल पहले ही लॉन्च हुआ था हमारे काजिम सर का ये एप्लीकेशन है। और मेरा नाम संतोष कुमार है और पिछले 5 सालों से मैं काजिम सर के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ बिहार में। इसका यूज क्या है, सबसे पहले तो आप जानिए कि फिजिकल टू डिजिटल आज के इस क्षेत्र में, आज के इस माहौल में, कोविड के माहौल में और इससे पहले भी आपको पूरी दुनिया में लोग या इंडिया में लोग 45 करोड़ लगभग लोग जो ऑनलाइन आपको मार्केट में दिखेंगे ऑनलाइन, क्योंकि आप 1-to-1 मिलके आप बीमा समझाना, और 1-to-1 बीमा समझाना एक अलग बात होती है, और गैदरिंग ऑडियंस को लाना अपनी तरफ, ऑडियंस को कनेक्ट करना, क्योंकि ये सारा खेल जो है, सारे बीमे के व्यवसाय जो हैं, ये सारा व्यवसाय है आपके नए ग्राहकों के ऊपर। और नए ग्राहक कहाँ से मिलेंगे? बेसिकली ये नए ग्राहकों के लिए ही ये एप्लीकेशन है। नया ग्राहक कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। नए ग्राहक कहाँ से आएंगे? फिजिकल टू डिजिटल। आज पूरी दुनिया में जो कोविड के कारण हुआ है, तो लोग फिजिकल से डिजिटल की ओर जा रहे हैं। जैसे पहले हम लोग हैंडबिल, ब्रोशर, या फिर आपने देखा होगा आप मार्केट में लीफलेट या कुछ LIC के द्वारा दिया हुआ ब्रोशर वगैरह भी आप मार्केटिंग करते थे, लेके अपने क्लाइंट्स के पास, अपने लोगों के पास जाते थे और उसको शेयर करते थे, उसको दिखाते थे, तो कोई चीज आपके प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट के माध्यम से आप शेयर कर पाते थे। अब जो है आपका जो ये चेंजेस आया है, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है। तो डिजिटल क्या क्या हो सकता है? डिजिटल जैसे कि आप फेसबुक पे न्यूज डाल सकते हैं, FB पे आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम से, जैसे फेसबुक ऐड दे सकते हैं। बहुत सारे माध्यम से आप ऑडियंस को, अपनी एज वाइज ऑडियंस को, अपने टारगेट ऑडियंस को, मेन होता है टारगेट ऑडियंस, उस ऑडियंस को आप अपने पास ला सकते हैं। जब आप अपने पास लाइएगा, आपके पास कॉल आएगा, आपके पास एक क्वायरी आएगी, तो वहीं से नया लीड जनरेट होगा और उसी से बीमा आपका सेल होगा। जैसा कि फिजिकल टू डिजिटल बीमा ज्ञान क्यों लेना चाहिए, क्यों होना चाहिए आपके पास? तो फिजिकल से डिजिटल 45 करोड़ जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स हैं, जो आपका ऑडियंस है, आपको मालूम है कि आपके पड़ोसी आपके कौन है, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपके पड़ोसी के परिवार वाले मित्र कौन है। तो उनको कैसे आप टारगेट करेंगे, उन व्यक्ति को कैसे टारगेट करेंगे? तो ये टारगेट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका और माहौल है घर बैठे, क्योंकि आने वाले समय में LIC भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करने जा रही है। जैसी NB का कार्य भी जो है, अब आपको NB प्रपोजल एंट्री भी आपको हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है पॉलिसी सर्विसिंग का काम भी ऑनलाइन हो। तो घर बैठे ही लोग, मतलब जिस क्लाइंट के पास बैठे, उस क्लाइंट के फेसबुक अकाउंट में भी जो लोग हैं, व्हाट्सएप पे जो लोग हैं, या चलते फिरते आपने देखा होगा बहुत सारा नंबर आपको बोर्ड पर मिलता है, उसका कैसे यूज करें हम बताएंगे आपको। जब आप इसको अपग्रेड कराएंगे तो और भी बेहतरीन तरीका बताएंगे, कैसे इससे नया नया लीड जो है जनरेट कर सकते हैं, कैसे नए नए लोग और भी जोड़ सकते हैं। पहले हम इसको इसके फीचर्स के बारे में बात कर लें। हम इसकी फीचर्स के लिए आज ये
छोटी सी मीटिंग, छोटी सी ट्रेनिंग मैंने रखा है कि क्यों होना चाहिए आपका। सबसे पहले आपको बता दें, बीमा ज्ञान ये फुल्ली एक मार्केटिंग एप्लीकेशन है, लीड जनरेट एप्लीकेशन है। ज्यादा से ज्यादा आप इससे लीड जनरेट कर सकते हैं, नए ग्राहकों को जोड़ सकते हैं, नए प्रोस्पेक्टिंग आप ला सकते हैं, आपका ब्रांड बन सकता है, आपकी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो मुंह मांगी कीमत पे बिकते हैं। अगर आप ब्रांड नहीं बनते हैं, अगर आपकी वैल्यू नहीं होती है, तो आपको कोई भी कीमत, आपकी कोई भी कीमत लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति आपकी कीमत लगा सकता है। जैसा कि एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एक क्लाइंट के पास अगर कोई एक क्लाइंट है आपके पास, और उस अगर एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट के पास आप जो है 5-6 अभिकर्ता घूम रहे हैं, एक क्लाइंट है और उसके पास 5-6 अभिकर्ता अगर घूम रहे हैं, तो जो क्लाइंट होते हैं ना, वो आपकी कीमत लगाएंगे। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि कीमत क्या हो सकता है। 5 अभिकर्ता अगर एक ही टाइप के प्लान लेके जाएंगे तो उसकी कीमत लगाई जाएगी, उसको पूछा जाएगा, उससे कीमत लगाया जाएगा कि कितना छोड़ोगे, 10, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसी कीमत लगती है। अगर आप ब्रांड बन जाएंगे तो लोग आपसे कीमत लगाने के लिए भी हिचकिचाएंगे। कैसे, वो हम अभी बताएंगे आपको। जैसा कि आप बीमा ज्ञान में फिजिकल से डिजिटल जाना है, तो आपका सबसे पहला जो आता है, हम लोग के बीमा ज्ञान में जो देते हैं वो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट होता है नीड क्रिएशन। जैसा नीड क्रिएशन क्या होता है, अब नीड क्रिएशन के बारे में अगर बातें हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा नीड क्रिएशन क्या होता है। नीड क्रिएशन होता है कि अगर आपके ग्राहक, अगर आपके क्लाइंट, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, अगर आपके ग्राहक, आपको मालूम है मेरा सस्पेक्ट ग्राहक ये है, मेरे को इनको बीमा बेचना है, और आपको उसका नीड क्रिएट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नीड क्रिएट। अगर आपको उसको चाहते हैं कि उसका नीड क्रिएट करके मैं उसको बीमा बेचूं, यानी प्लानिंग सेल करूं, तो आप हमारे बीमा ज्ञान के माध्यम से बीमे की प्यास जगाने के लिए नीड क्रिएट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट, चाइल्ड, HNI, हेल्थ, जर्नल। तो अब मान के चलते हैं कि एक चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, जो मैं चाइल्ड कॉन्सेप्ट इसमें बताने जा रहा हूं। इस चाइल्ड कॉन्सेप्ट को हिंदी इंग्लिश दोनों आप कर सकते हैं। चाइल्ड कॉन्सेप्ट में जाके यहां चाइल्ड कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहां आप जाके इससे नीड क्रिएट कर सकते हैं। अब नीड क्रिएशन क्या हो सकता है वो आप देखें। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन आता है, मैं हिंदी कर दिया हूं यहां। जैसे एक हिंदी कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे न्यूज फीड कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपका स्टेटस देख रहा है, या नए लोगों को भेज सकते हैं। चलते फिरते किसी भी व्यक्ति का नंबर अगर मिलता है तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेव करके भेज सकते हैं। तो जैसे एक नीड क्रिएशन है, एक LIC अभिकर्ता अपने क्लाइंट को इस पोस्टर के माध्यम से पूछ रहा है, क्या आप वो बन पाए जो आप बनना चाहते थे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो? आपके बच्चे के मन चाहे करियर का सपना पूरा करने के लिए उचित योजना और नियमित रूप से बचत करने की जरूरत है। क्या अपने बच्चों के करियर का सपना सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जानना चाहते हैं? तो आपका नीचे फोटो होगा, नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, मेल ID होगा। इस तरह से एक खूबसूरत ब्रोशर होगा जो आप बीमे की प्यास अपने क्लाइंट को नीड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट है, चाइल्ड है, बड़ा बीमा है, हेल्थ है। तो जब आप इसको अपग्रेड करा लेंगे तो मैं पूरी ट्रेनिंग इसकी दे दूंगा, ठीक है, एक वीडियो भेज दूंगा जो पूरी ट्रेनिंग के साथ है। उसके अलावा फिर आते हैं हम लोग, जब इसको आप देख लेंगे, जब नीड क्रिएशन हो जाएगा तो नीड क्रिएशन के बाद आता है यहां पर जो बहुत ही खूबसूरत है। नीड क्रिएशन के बाद इसमें कॉन्सेप्ट के बाद आता है मिक्स प्लान। आप इसमें मिक्स प्लान, जैसे कि आपने कन्यादान के बारे में सुना होगा, कन्यादान पॉलिसी एक प्लानिंग है, मिक्स प्लान है। नीड क्रिएशन करके आप उसको एक कॉम्बिनेशन यानी मिक्स प्लान शेयर कर रहे हैं। कन्यादान पॉलिसी, विद्यादान पॉलिसी, कवच कुंडल योजना बच्चों के लिए। जब आप बच्चे का डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट सेल करने, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नीड क्रिएट कर रहे हैं, तो बच्चे का प्लान दीजिए। रिटायरमेंट प्लान का भी कॉम्बिनेशन है, 25,000 साल का दो, 25,000 महीने का लो, परिवार के लिए 54 लाख छोड़ के जाओ। इस तरह का बहुत सारा नीड क्रिएशन के साथ कॉन्सेप्ट
प्लानिंग दिया हुआ है, क्योंकि मेरे सर का भी कहना है कि प्लान नहीं प्लानिंग सेल करो। अगर आप प्लानिंग सेल करते हैं तो आपकी एक वैल्यू क्रिएट होती है और कस्टमर्स आपसे कभी भी आपकी वैल्यू जो क्रिएट हो जाएगी तो आपसे कभी भी आपकी वैल्यू को कम नहीं करेगा, आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। यानी आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप क्या दोगे, कितना छोड़ोगे। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको इससे दूर होती है। मिक्स प्लान के बाद इसमें बहुत ही खूबसूरत, जब आपका नॉलेज अच्छा रहेगा ना तो ग्राहक कभी भी आपसे, आपका ब्रांड नॉलेज आपका वैल्यू अच्छा रहेगा, कभी भी आपकी कीमत को नहीं लगा सकता है वो। ठीक है। मिक्स प्लान एम क्लासरूम में यहाँ बहुत सारा ऑडियो वीडियो क्लिप है। हर प्लान, जो भी प्लान हमारे सर ने जो क्रिएट किया है, जो बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है बनाने का, उसका ऑडियो क्लिप डाला हुआ है हर प्लान का। बहुत सारा वीडियो है, वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें उसमें वीडियो डाला हुआ है। एमडीआरटी क्यों करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान क्यों लेना चाहिए, ग्राहकों के लिए भी कुछ वीडियो है, बच्चों का प्लान क्यों लेना चाहिए, कैसे आप टर्म प्लान को ऑब्जेक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन का भी आपका इसमें वीडियो डाला हुआ है जो आप प्रॉपर कभी भी देख सकते हैं। कुछ वीडियो ग्राहकों के लिए है जो आप शेयर कर सकते हैं। हमारा एक इवेंट होता है जेसीआरटी, ज़ैदी कॉर्पोरेशन राउंड ऑफ टेबल। ये हमारा इवेंट हर साल होता है। उम्मीद है कि बहुत जल्द कोविड खत्म होगा तो इस साल भी हम लोग करेंगे ये प्रोग्राम। तो जेसीआरटी में हमारा जो प्रोग्राम है, जेसीआरटी में बड़े बड़े एडवाइजर अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। कुछ टॉप लेवल के ट्रेनर भी होते हैं जो आपको फॉरेन के होते हैं, विदेश के होते हैं, वो ट्रेनर भी आते हैं और हमारे पास हम लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, अपना कुछ मोटिवेशन, कुछ टेक्निक ट्रिक, कुछ सेलिंग के प्रोसेस वगैरह बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। ठीक है। तो उसका भी वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है। ये वीडियो आपका 2-2 घंटे का है। अगर 2 दिन का इवेंट होता है, 16-16 घंटे का वीडियो इसमें डाला हुआ है, जो आप कभी भी इस कोविड के माहौल में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ा सकते हैं घर बैठ के। उसके बाद आएगा न्यूज। हर एक चीज, छोटी छोटी न्यूज जो आपके ग्राहक को अपग्रेड करती है, आप अपने न्यूज को शेयर कीजिएगा तो ग्राहक भी आपका वैल्यू जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि आप अपने ग्राहक को कुछ शेयर करते हैं तो आपका वैल्यू क्रिएट होता है, क्योंकि वो आपको अपग्रेड समझेगा ना। जब आप अपग्रेड रहेंगे तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। उसके बाद आता है आर्टिकल्स। पेपर में छोटे छोटे आर्टिकल्स एलआईसी के जो फेवर में होते हैं, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी संस्था का जो क्लेम नहीं हुआ तो वो हमारे फेवर में आ गया, उनका नेगेटिव है तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सारे एलआईसी के द्वारा दिया हुआ कुछ न्यूज, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग का सर्वे, चाइल्ड प्लान जो सेल करते हैं, या कोविड में अभी जिस हिसाब से एक माहौल बना उसका सर्वे, ये सब सारी सर्वेज आती है। ठीक है। उसके बाद आप इसमें आ जाएगा मार्केटिंग एसएमएस। बहुत सारा एसएमएस है, प्रॉपर आप एसएमएस बना नहीं पाते होंगे। इसमें बहुत सारा एसएमएस टूल्स दिया हुआ है जो आप सिर्फ एक एसएमएस को कॉपी करके आप शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपके पास ऑटो एसएमएस है तो आप ऑटो एसएमएस में सेट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक इनकमिंग आउटगोइंग पे जाएगा। डेली 100 एसएमएस करने से, कहते हैं कि हरकत करने से बरकत मिलती है। अगर आप हरकत करते हैं, डेली अगर 100 लोगों को मैसेज करते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉल करेगा ही, 2-4 कॉल आएगा ही। और हम इसके बारे में बताएंगे कैसे आपको मैसेज करना है। जब आप इसको अपग्रेड करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि नए ग्राहक आपको कैसे, आपको नया नंबर मिलेगा, कहां से आप लाएंगे। उसके बाद आएगा एलआईसी का प्लान, बनाया हुआ प्लान ब्रोशर बना रहेगा, 50 रुपया 100 रुपया, जो आप भी समझ सकते हैं और आपके ग्राहक भी समझ सकते हैं। आप उसको भी भेज सकते हैं। नया कोई प्लान आता है तुरंत मिल जाता है आपको। उसके बाद एलआईसी का सर्कुलर, अब तक का टोटल सर्कुलर इसमें डाला हुआ है जो आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप सर्कुलर देख सकते हैं, कोई ब्रांच में इश्यूज हुआ तो वो सर्कुलर को आप निकाल के आप वहां भी पढ़ा सकते हैं। डेली मोटिवेशन, मेरा कहना है कि हर बार आप अपने क्लाइंट को एक ही चीज ना भेजें। हर बार अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज ना भेजें। बार बार अगर आप कॉम्बो भेज रहे हैं, कॉम्बिनेशन भेज रहे हैं तो वो उचित नहीं होगा। वो कॉम्बिनेशन से लोग बोर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ मोटिवेशन भेजें। मेरा अपना मानना है कि आप कभी भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, अगर आप अपने एलआईसी प्रोफेशन में हैं तो एक ट्रिक अपनाएं। पहले इंफॉर्मेशन दें, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो भी चल रहा है, कोविड के कारण क्या परेशानी हुई, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको अच्छा लगता है, या फिर बीमा ज्ञान में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, उससे भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक छोटा इंफॉर्मेशन, पहला स्टेटस। दूसरा इंफॉर्मेशन के बाद कोई नीड क्रिएशन, कोई भी नीड क्रिएशन आप डाल दें, और उस नीड क्रिएशन के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन, अगर चाइल्ड का नीड क्रिएशन लगा रहे हैं तो बच्चों का लगाएं,
अगर रिटायरमेंट का लगा रहे हैं तो रिटायरमेंट का लगाएं, तो नीड क्रिएशन एक दीजिए। तो इस तरह से कॉम्बो बना के आप हर दिन डालिएगा, तो कोई ना कोई अवेयरनेस भी आपके पास, उसके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है अवेयरनेस का, अपना भी एक मार्केटिंग हो रहा है, ब्रांडिंग हो रहा है, और साथ में हम उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो ऐसा करने से आपका ग्राहक जो है, आपका जब स्टेटस देखेगा तो बहुत खूबसूरती से आपको कॉल भी करेगा। 100 में से 10-20 कॉल आएंगे, आपको इंफॉर्मेशन आएगा, लोग पूछेंगे आपसे। ये है पर्सनलाइज ब्राउजर। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर आप किसी भी नए ग्राहक से जुड़ते हैं और आपसे अगर बीमा नहीं लिया है, अगर उसका आप फेसबुक पर या आप मेंटेन कर सकते हो, तो इसमें मेंटेन का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि उसका हम प्रॉपर ढंग से आप उसका डेट ऑफ बर्थ या मैरिज लिख लेते हैं, प्रॉपर ढंग से अगर उसका डेट ऑफ बर्थ और मैरिज लिखते, तो आप उसको उसका फोटो वगैरह लगा के उसके फेसबुक पे टैग कर सकते हैं। उसका खूबसूरत सा फोटो, एक हैप्पी एनिवर्सरी का फोटो, बीमा ज्ञान में फोटो तो लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप इसको अपग्रेड करेंगे तो मैं पूरा सिखा दूंगा इसको। उसका फोटो वगैरह लगा के आप उसको भेज सकते हैं, जिसको पर्सनली अटैचमेंट आपका हो जाएगा इससे। आप उसका बर्थडे विशिंग कर सकते हैं, नया कार लिया तो विशिंग कर सकते हैं, नया घर लिया तो विशिंग कर सकते हैं, उसका फोटो लगा के। जब फोटो लगा के आप किसी भी व्यक्ति को उसको अप्रिशिएट कर, मतलब उसको विशिंग करते हैं, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। या पर्सनल उसको व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर जो क्लाइंट आपसे जुड़ा नहीं होगा ना, वो भी आपके जुड़ जाएगा। ये मजा है इसका। उसके बाद ग्रीटिंग्स वगैरह आता है फेसबुक व्हाट्सएप पे। आपने ग्रीटिंग्स, कोई भी नया साल हो, नया दिवस हो, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। कभी पर्यावरण दिवस है, अभी फादर्स डे तुरंत ही रिसेंटली गुजरा है, तो आप उस तरह का भी फेसबुक व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के कोई भी माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर लीडरशिप कॉर्नर है। कोई हमारे लीडर है तो वो एजेंसी रिक्रूटमेंट कैसे समझाया जाए, उसका कुछ पोस्टर वगैरह डाला हुआ है। इस लेवल तक लोग कैसे पहुंचे हैं वो भी कुछ बताया हुआ है। टिप्स वगैरह भी होता है, क्या एक्टिविटी करें आप। तो एक बहुत ही खूबसूरत लीडरशिप कॉर्नर में बहुत खूबसूरत चीज दिया हुआ है। आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अगर आप अभी करता है तो अपने कलीग्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। भाई आपने सेंचुरियन है, आप एमडीआरटी हुए हैं, उसको आप कांग्रेच कर सकते हैं, फोटो लगा के भी भेज सकते हैं उसको। लीडरशिप कॉर्नर में एक खूबसूरती दिया हुआ होता है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत चीज है लीडरशिप कॉर्नर में। एजेंसी, खासकर एजेंट, अगर कोई लीडर है तो वो एजेंट को कैसे लाएंगे बना हुआ है। खुद का बॉस बनो, कब तक दूसरों का सपना पूरा करोगे, उसका मैसेज भी होता है, रिक्रूटमेंट का मैसेज भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा माध्यम है। अगर रिक्रूटमेंट है तो आप व्हाट्सएप स्टेटस में रिक्रूटमेंट का स्टेटस लगा दीजिए, तो बहुत खूबसूरत चीज है ये। फिर सेलिंग कैलकुलेटर, आप कोई भी प्लानिंग वगैरह अगर कर रहे हैं किन्हीं का, तो कितना कब सेव करना होगा, एक गोल अचीवमेंट कब तक हो जाएगा, ये सब भी चीजें दी हुई है इसमें। कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति को 11 लाख चाहिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो कितना दिन जमा, उसका एज कितना है, उस हिसाब से 10 साल में कितना उसको कितना पर डे देना होगा, इस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो मैंने अभी बताया, ये सारी चीजें तो आपको ब्रांडिंग थी, ये सारी चीजें आपको ब्रांडिंग थी। जैसे कि कॉन्सेप्ट, नीड क्रिएशन, मिक्स प्लान आपका वैल्यू क्रिएट करेगा, कॉम्बिनेशन से दीजिएगा। एम क्लासरूम नॉलेज क्रिएट हो गया, न्यूज वगैरह जिससे आप अपग्रेड रहेंगे, आर्टिकल्स, कोई ना कोई पेपर्स का कटिंग वगैरह जिससे आप ग्राहकों को अपग्रेड कर सकेंगे और ग्राहक आपके बारे में एक अच्छा इमेज, अच्छी छवि बनेगी आपकी। मार्केटिंग एसएमएस, डेली मार्केटिंग कीजिए। एलआईसी प्लान, कोई भी नया प्लान आए या आपको कोई प्लान के द्वारा समझाना है किसी को, आप प्लान भेज सकते हैं। एलआईसी का अब तक का सर्कुलर, कोई केस वगैरह फंसा हो या कोई बातें हो आपको एलआईसी ब्रांच में, तो सर्कुलर आप दिखा सकते हैं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। डेली मोटिवेशन, आप डेली मोटिवेट भी कर सकते हैं किसी ने, जिस क्लाइंट को आप जोड़ना चाहते हैं उनको। पर्सनलाइज ब्राउजर, पर्सनली आप किन्हीं को भेज सकते हैं। ग्रीटिंग्स आप पर्सनली भेज सकते हैं, विश कर सकते हैं किसी को, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी। लीडरशिप कॉर्नर, नया एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग एसएमएस उसी में मिल जाएगा आपका, रिक्रूटमेंट का भी। सेल्स कैलकुलेटर, आप प्लानिंग कर सकते हैं किसी का प्रॉपर। तो ये सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत चीज दिया हुआ है, पर्सनलाइज। ये है आपका प्रोस्पेक्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में अभी करता है जिनकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं होती है। वो आते हैं और कुछ दिनों में छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपना वैल्यू ही क्रिएट नहीं किया है। वो आम एजेंट की तरह जीना चाहते हैं, और आम से अगर खास बनना है ना, तो आपको बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे प्रोस्पेक्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही खूबसूरत चीज है। इसमें क्या होता है, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप किसी ग्राहक से मिलने जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, और वो अपॉइंटमेंट का मैसेज भी जो है ना, वो अपॉइंटमेंट का मैसेज भी क्लाइंट को जाता है।
आपके क्लाइंट को वो अपॉइंटमेंट मैसेज जाएगा, जिससे आपका वैल्यू क्रिएट होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर किसी को मैसेज जाता है तो वो अगर बाय द वे एक बार आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है तो दोबारा अपडेट करने पर फिर मैसेज जाएगा। इससे 2-3 बार जब यूज करिएगा तो उससे वैल्यू क्रिएट होगा आपका, वो आपके बारे में एक अच्छी छवि आएगा कि अरे आज तक मैंने कोई भी LIC अभिकर्ता से मिला, उन्होंने वर्बली बोला, इनका प्रॉपर मैसेज आता है, तो इससे आपका वैल्यू क्रिएट होगा। अभी तक बीमा ज्ञान के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की, जिससे ये बेसिकली मैंने आपको फिर बताया, ये आपका मार्केटिंग एप्लीकेशन है, ब्रांडिंग एप्लीकेशन है, आपका वैल्यू क्रिएट करने वाला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का यही खूबसूरती है जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप चाहते हैं इसको अपग्रेड करना तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं अपना नंबर। आप मेरा नंबर चाहें तो सेव भी कर लें, और मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको अपग्रेड कर लें, जल्द से जल्द अपग्रेड कर लें इसको, जिससे आप, ये मेरा नंबर है और मेरा ऑफिस का भी पूरा दिया हुआ है। ये जिज्ञासा इन्फोटेक, 2nd फ्लोर, राजपाल मार्केट, नियर जीवन गंगा बिल्डिंग, LIC ऑफ इंडिया, पटना डिवीजन 2, फ्रेजर रोड, पटना। फोन नंबर ऑफिस का भी दिया हुआ है 9102666549। यहाँ मेरा नंबर दिख रहा होगा 9852320970, 9835430863। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। इसको जितनी जल्द से जल्द हो आप अपग्रेड करा लें, जिससे आपका ये सारी चीजें, आप अपनी ब्रांडिंग भी कर पाए, आप अपना वैल्यू भी क्रिएट कर पाए, साथ में ब्रांडिंग हो गया, आपकी वैल्यू क्रिएट हो गई, आपकी छवि बन गई, आप नॉलेज से भी अपग्रेड रहें और आप खुद भी मोटिवेटेड रहें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये प्रोफेशन, ये LIC का प्रोफेशन उत्साह का प्रोफेशन है। अगर आपके लाइफ में उत्साह है तो आप किसी को भी उत्साहित करके सेल कर सकते हैं, और सेल्स का प्रोफेशन उत्साह का प्रोफेशन होता है, एनर्जी का होता है। और कुछ लोग इसको एलर्जी का प्रोफेशन समझ लेते हैं कुछ दिनों के बाद। तो एनर्जी बरकरार रहेगी तो आप किसी को एनर्जी दे पाइएगा, एलर्जी आ जाएगी तो आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे। और इस प्रोफेशन में मेरा सर का कहना भी है और मेरा भी कहना है, माल के लिए काम कीजिए, माला के लिए नहीं, क्योंकि शांति में भी माला मिल जाती है आजकल। आजकल तो आप अपने ब्रांच में अगर मोबाइल नंबर अपग्रेड भी करा दीजिएगा पूरा, तो उसमें भी माला मिलता है। बट मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर अवेयर रहेंगे। आप वो भी कराइए, मगर माला के लिए नहीं, माल के लिए काम कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने पेशेंस से मेरे को सुना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।